वेलकम बैक डी स्टूडेंट, स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज। फाइनल अकाउंट जो हमने टॉपिक शुरू किया था उसमें हमने कुछ एडजस्टमेंट पढ़े थे। एडजस्टमेंट में जैसे आपने क्लोजिंग स्टॉक पढ़ा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पढ़ा था, एक्रूड इनकम का पढ़ा था। आज जो हम एडजस्टमेंट ले रहे हैं फाइनल अकाउंट में वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। और प्रीपेड एक्सपेंसेस का हम जब अपोजिट साइड देखेंगे तो वो क्या होगा, अनअर्न इनकम होगा। तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं। पार्ट फर्स्ट है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल भी दिया था कि प्रीपेड का यदि आप एग्जांपल देखो तो सपोज़ हमने मोबाइल सिम जो ले रखी है, प्रीपेड सिम ले रखी है, तो उसमें होता क्या है, हम क्या करते हैं, सर्विस को यूज़ करने से पहले ही हमें क्या करना पड़ता है, उतना अमाउंट पे करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज़ मान लीजिए हम 1 मंथ का 28 डेज़ का यदि रिचार्ज कराने जा रहे हैं तो उस 28 डेज़ का जो रिचार्ज है वो हमें 28 डेज़ बिफोर कराना होगा और उसकी जो सर्विसेज हमें मिलेंगी वो नियर फ्यूचर में मिलेंगी। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो किसका दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस का दिया। अब आप ये देखें कि जो आपने पेमेंट किया हुआ है और उसके बदले में आपको नियर फ्यूचर कुछ रिसीवेबल है, तो हम उसको असेट्स मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे। तो आप कहेंगे हाँ सर करंट असेट्स मानेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमें नियर फ्यूचर उससे सर्विस रिसीव होने वाली है। अब बात ये आती है कि हमने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन उस पेमेंट के बदले में हमें सर्विस नियर फ्यूचर में रिसीव होगी, तो इसका बुक्स ऑफ अकाउंट में एडजस्टमेंट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। बिल्कुल उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। जो भी हमारा एक्सपेंसेस है उसमें से जो हमने एडवांस एक्सपेंसेस पे कर रखा है उसको हम लेस करके दिखा देंगे कि अब हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो गए हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आप यदि देखें तो हम पहले तो क्या करते थे, जब से मैंने जियो यूज़ किया तो मैं एक चीज़ मैंने नोट की है कि मैं पहले से ही जैसे ही ऑफ़र आता है तो मैं रिचार्ज पहले ही करके रख लेता हूँ। उससे क्या होता है कि जो मैंने ऑलरेडी एक्सपेंसेस पे कर किया हुआ है, मैं मान के चलता हूँ कि जो मैंने ऑलरेडी अपकमिंग रिचार्ज जो मैंने किया हुआ है उसका नियर फ्यूचर क्या होगा, एडजस्टमेंट होगा, उससे मुझे सर्विस रिसीवेबल होगी। तो मैं यहाँ पे उसका एडजस्टमेंट कैसे करता हूँ, सपोज़ मान लीजिए मैंने आने वाले 6 मंथ का एडवांस में ही रिचार्ज कर रखा है, तो आने वाले 12 मंथ का जब मैं एक्सपेंसेस निकालता हूँ तो जो नेक्स्ट 6 मंथ का अपकमिंग जो रिचार्ज मैंने ऑलरेडी कर रखा है उसको मैं लेस करके रिमेनिंग 6 मंथ को ही मैं खर्चा मानता हूँ, आने वाले टाइम में वो मेरा खर्च होने वाला है। तो यहाँ पे आप ये देखें तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जैसे मीनिंग की हम बात करें तो मीनिंग क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर ड्यू डेट और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस बट सर्विस रिसीवेबल इन नियर फ्यूचर। आप जब रिचार्ज कराते हो तो आप बिफोर ड्यू डेट पेमेंट करते हो और पेमेंट एडवांस में करते हो, जबकि उसकी सर्विस कब मिलती है, आपको पेमेंट के बाद में मिलती है नियर फ्यूचर के अंदर। अब हम बात करें यदि कोई चीज़ नियर फ्यूचर रिसीवेबल है तो वो असेट्स होगी या फिर नहीं होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर, यदि सर्विस रिसीवेबल है नियर फ्यूचर के अंदर वो क्या मानी जाएगी, करंट असेट्स मानी जाएगी। अब करंट असेट्स में जब हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं तो हम जनरल एंट्री करते समय जब हम एक्सपेंसेस को पे करेंगे तो हमें क्या कर देना है, जितने अमाउंट से हमने वो एक्सपेंसेस पे किया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने पे किया है उसी अमाउंट्स के इक्वल हम क्या करेंगे, अपने आने वाले एक्सपेंसेस को कम कर देंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस की जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री क्या होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो हमारे लिए करंट असेट्स है और इस अमाउंट के कारण जो हमारे एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इसलिए हम एक्सपेंसेस को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट या टू हम एक्सपेंसेस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो जनरल एंट्री हमने की है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट या टू एक्सपेंसेस, इसका प्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा। जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो फाइनल अकाउंट में प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए। जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपका फाइनल अकाउंट का फर्स्ट पार्ट होता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल, उसके डेबिट में आते हैं, तो वहाँ जाके हमें रिलेटेड एक्सपेंसेस में से प्रीपेड एक्सपेंसेस के अमाउंट को क्या करना है, डिडक्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, मान लीजिए मैंने अपकमिंग 6 मंथ के रिचार्ज किए हुए हैं, तो मेरे टोटल 12 मंथ का जो आगे का एक्सपेंसेस है उसमें से मैं 6 मंथ को क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, और इस 6 मंथ के अमाउंट को हम बैलेंस शीट के असेट्स में करंट असेट्स के अंदर दिखाएंगे। तो ये क्या था आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब हम प्रीपेड एक्सपेंसेस के बाद बात करते हैं आपकी अनअर्न इनकम
इनकम, अनअर्न का मतलब है अनएक्यूर्ड इनकम, मतलब एक पार्टी के लिए जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो अपोजिट पार्टी के लिए क्या होगी, अनएक्यूर्ड इनकम होगी। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज़ मान लीजिए मेरे पास जो प्रीपेड कनेक्शन है वो जियो का है, तो यहाँ पे जियो की जो कंपनी है, मैंने जो एडवांस रिचार्ज कर रखे हैं उसके बदले में कंपनी को जो अमाउंट मिला हुआ है वो उसके लिए क्या है, अनअर्न इनकम है। अनअर्न इनकम का मतलब ये हुआ कि कंपनी ने इनकम तो रिसीव्ड की है लेकिन उसकी सर्विस नहीं दी है। तो इनकम विच आर रिसीव्ड बिफोर ड्यू डेट बट इन एडवांस बट सर्विस नॉट डिलीवरेबल, कि सर्विस डिलीवर नहीं हुई है, डिलीवरेबल है, और डिलीवरेबल कब होगी, नियर फ्यूचर में होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनअर्न या अनएक्यूर्ड इनकम बोलते हैं। अब हम अनअर्न इनकम की यदि हम जर्नल एंट्री करें तो जर्नल एंट्री हमारी क्या होती है अनअर्न इनकम की, आपको पता है जब हम इनकम की रिसीप्ट की एंट्री करते थे तो बैंक डेबिट करते थे, टू इनकम करते थे, लेकिन अनअर्न इनकम जो रिसीव होने वाली है उससे कंपनी को अपनी इनकम को कम करना होगा, इसलिए हम इनकम अकाउंट को डेबिट करेंगे इन प्लेस ऑफ कैश अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न इनकम होगी। अब इस एंट्री से आपको ये समझ आया कि जब हम इनकम को डेबिट कर रहे हैं तो जो कंपनी सर्विस देने वाली है, जैसे जियो कंपनी है, उसको अपनी 12 मंथ की इनकम में से जो इनकम रिसीव्ड हो गई है उसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम ट्रेडिंग एंड पेडल अकाउंट के क्रेडिट साइड में गए, वहाँ हमने इनकम में से अनअर्न इनकम को क्या कर दिया, हमने लेस कर दिया। सपोज 12 मंथ की इनकम इतनी बननी थी लेकिन हमें 6 मंथ का रिसीव्ड हो चुका है तो कंपनी लेस करके उसको दिखाएगी। दूसरा, ये जो 6 मंथ का रिसीव्ड हो चुका है इसके बदले में सर्विस तो डिलीवर नहीं की, तो सर्विस क्या है, डिलीवर करनी है नियर फ्यूचर में, तो वो सर्विस डिलीवर करनी है नियर फ्यूचर में, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाएंगे। बैलेंस शीट के अंदर आप देखेंगे तो हमने क्या लिखा है, करंट लायबिलिटीज़ क्या, अनअर्न इनकम हमने लिखा है। तो कुल मिला के बात ये है कि जैसे हमने प्रीपेड को समझा, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक कस्टमर जो जियो का प्रीपेड कनेक्शन ले रखा है तो उसके लिए जो दूसरा पर्सन है जो उसको सर्विस दे रहा है वो क्या है, आपका जो इंश्योरेंस, जो आपकी कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, रिलायंस जियो की जो कंपनी है वो क्या कहलाएगी आपकी, बोलो, वो बिल्कुल वो ये कहलाएगी, वो सर्विस प्रोवाइडर कहलाएगी। तो यहाँ पे हमने दोनों कंपनी के पर्सपेक्टिव से समझा। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में इस पर न्यूमेरिकल्स को करेंगे, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।